Hello friends, welcome to third lecture of agriculture current affair and scheme. We are covering the last 6 month current affair, all important point of the current affair. These all 6 lecture is going to be very much important for your competitive examination, for your mains examination in IBPS AFO. Now let's start it. आज का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर है वो है कैबिनेट से यस फॉर द वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर मिशन। अब इसको ऐसे समझते हैं, द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर मिशन विच एम्स एट डबलिंग द फार्मर इनकम इन द केरला, द मिशन ऑफ ब्रांडिंग द केरला एथनिक फूड सो दे कैन फाइंड द मार्केट इन द वेस्ट एशियन कंट्री। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में वैम मींस वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर मिशन को अप्रूव किया गया, वो अप्रूव किया गया केरला में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है केरला में कौन सा स्कीम अभी चल रहा है लेटेस्ट जो फार्मर के इनकम को डबल कर सकता है, तो वो है वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर मिशन। इट विल बी चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। अब किसके द्वारा चेयर किया जा रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला का। बस यही 2-3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इस करंट अफेयर से बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। ये जो करंट अफेयर है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करता है आईसीआर से। अब इसको समझते हैं क्या है ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आईसीआर लॉन्चेस द हैकेथॉन 3.0 दैट नेम इज कृतज्ञ, ए नेशनल लेवल हैकेथॉन टू प्रमोट द सीड ब्रीडिंग एंड क्रॉप इंप्रूवमेंट। इसको ऐसे समझिए, आईसीआर जो है हर ईयर एक हैकेथॉन प्रेजेंट करता है। हैकेथॉन 1.0 हो गया, हैकेथॉन 2.0 हो गया, अब ये जो है ये हैकेथॉन 3.0 है। हैकेथॉन 1.0 का जो टॉपिक था वो था फार्म मैकेनाइजेशन और हैकेथॉन 2.0 का जो टॉपिक था वो था एनिमल साइंस। ये दोनों टॉपिक्स जो है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हो सकता है हैकेथॉन 1.0 का टॉपिक पूछ ले, 2.0 का टॉपिक पूछ ले या फिर 3.0 का टॉपिक पूछ ले। 3.0 का टॉपिक था सीड ब्रीडिंग एंड क्रॉप इंप्रूवमेंट। अब ऐसे समझते हैं इस साल जो हैकेथॉन 3.0 हुआ जिसका नाम रखा गया कृतज्ञ। आप समझिए कृतज्ञ जो है 3 वर्ड को मिलकर बनता है। क्री मीन्स होता है कृषि, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, ता मीन्स होता है तकनीक, तकनीक मीन्स टेक्नोलॉजी एंड ज्ञान मीन्स होता है ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज। इसमें मेनली जो है 5 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है, विनिंग प्राइज 5 लाख रुपए का दिया जाता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एंटरप्रेन्योर्स और ग्रुप्स जो है इसमें शामिल होते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। ये इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा डिजाइन द फर्स्ट बायो विलेज ऑफ इंडिया। अब इसको समझिए, फर्स्ट बायो विलेज है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज किस स्टेट में है, तो वो स्टेट है त्रिपुरा। अब इसको आगे समझते हैं। त्रिपुरा वाज प्राइज फॉर मॉडिफाइड फर्स्ट बायो विलेज एट सेपही जिला डिस्ट्रिक्ट विच रिसीव्ड द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर डिजाइनिंग एंड सेटिंग अप फर्स्ट बायो विलेज इन इंडिया was held by the Deputy Chief Minister. The bio village has been implemented across 10 villages and modify the lifestyle and livelihood over 1,000 marginalized people, adaptive behavior and nature-based technology which has been promoted by Directorate of Biotechnology. Key highlights क्या है? The bio village project aim to ensure the socio-economic development among the rural community by focusing on both marginalized and adaptation. The project benefit over 5,000 households. Government succeeds in setting up 5 bio village so far. Each household drawn the economic benefit of 5,500 per month. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फर्स्ट बायो विलेज इंडिया में कहाँ है, वो त्रिपुरा में है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है त्रिपुरा के, उन्होंने इनोग्रेट किया था। और सेपही जिला जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहां पर ये बायो विलेज लोकेट करता है। तो आपके एग्जाम में तो इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फर्स्ट बायो विलेज कहां पे है, तो वो बस त्रिपुरा है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर है, इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री टू बी ओपनड इन तेलंगाना। तेलंगाना में जो है इंडिया का पहला और वर्ल्ड का तीसरा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है। इसको देखते हैं। द तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल हैज अप्रूव द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एक्ट 2022। इट विल बी इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट। अब 2 और कंट्री कौन कौन से हैं? रसिया में है यूनिवर्सिटी और चाइना में है। इसमें सबसे मेन चीज जो है आपको क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आईबीपीएस एफओ मेंस एग्जाम में वो है कि इंडिया का सबसे पहला एक फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहां पे खुलने जा रहा है, तो वो तेलंगाना में खुलने जा रहा है। जो अभी तेलंगाना में यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है फॉरेस्ट्री का, उसी को अपग्रेड किया जाएगा यूनिवर्सिटी के लिए। उसमें टोटल 300 सीट दिए जाएंगे और 18 डिफरेंट कोर्स को अप्रूव किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मेघालय सीएम लॉन्चेस द रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। इसको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझिए रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को। सबसे पहले मेघालय में जो है 18,000 मैट्रिक टन पॉर्क जो है दूसरे स्टेट से मंगाया जाता है, इसी को कम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। और इस स्कीम में मेनली जो है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम जो है मेनली आता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंडर में। तो आपसे दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम किस स्टेट में लॉन्च किया गया, तो मेघालय में लॉन्च किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है मेघालय में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंडर में कौन सा स्कीम है, तो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कितना टन मेघालय जो है पॉर्क इंपोर्ट करता है दूसरे स्टेट से, तो 18,000 मैट्रिक टन पॉर्क जो है मेघालय इंपोर्ट करता है दूसरे स्टेट से। तो ये सारे पॉइंट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू रोल आउट द पीएम परम स्कीम टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। सबसे पहला क्वेश्चन यहां यही बनेगा कि स्कीम का नाम बताइए कि जो केमिकल फर्टिलाइजर को डिक्रीज करने के लिए रिड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो वो होगा पीएम परम। अब देखते हैं पीएम परम का फुल फॉर्म। पीएम परम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। आप समझिए इस योजना में गवर्नमेंट जो है बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करेगी और केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को रिड्यूस करेगी। इसके पीछे गवर्नमेंट ने दो रीजन बताया है। सबसे पहला एनवायरमेंट के लिए डेंजरस है, दूसरा गवर्नमेंट के पॉकेट के लिए डेंजरस है। ऐसा गवर्नमेंट का डाटा कहती है कि 2021-22 में ही सिर्फ गवर्नमेंट ने 1.62 लाख करोड़ रुपीस दिया था सब्सिडी में केमिकल फर्टिलाइजर के, और 2022-23 में 39% इंक्रीज हुआ सब्सिडी, और उसके बाद गवर्नमेंट को देना पड़ गया 2.25 लाख करोड़ रुपीस एज ए सब्सिडी ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। ये एनवायरमेंट के लिए तो डेंजरस है ही, साथ में गवर्नमेंट के पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है। इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर को गवर्नमेंट डिक्रीज करके बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ाना चाहती है, और इससे क्या होगा कि हेल्थ इंप्रूव भी होगा इंडिया का। इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करने वाले स्कीम का नाम, तो पीएम परम। पीएम परम का फुल फॉर्म क्या है वो भी ध्यान में रखिए, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में गलत गलत फुल फॉर्म देके क्वेश्चन बन जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कितना सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो 2022-23 में जो है 2.25 लाख करोड़ का सब्सिडी दे रही है, और 2021-22 में 1.62 लाख करोड़ का सब्सिडी दी थी। ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एग्री बाजार लॉन्चेस द किसान सफलता कार्ड फॉर एग्री फिनांसिंग। आप समझते हैं स्टार एग्री बाजार जो है एक प्राइवेट कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम एक क्रेडिट कार्ड के टाइप का कार्ड लॉन्च किया है, जिसको कहा है उन्होंने किसान सफलता कार्ड। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, नेम द कंपनी हु हैव लॉन्च द किसान सफलता कार्ड। तो एग्री बाजार जो है लॉन्च किया है किसान सफलता कार्ड। आप समझते हैं इसको क्या यूज होगा और कैसे यूज होगा। किसान सफलता कार्ड जो है एक तरह का क्रेडिट कार्ड होगा जो फार्मर्स को प्री हार्वेस्टिंग में हेल्प करेगा। प्री हार्वेस्टिंग में जो सीड्स खरीदने के पैसे होते हैं, फर्टिलाइजर खरीदने के पैसे होते हैं, ये सब चीजें जो है फार्मर यूज कर पाएंगे किसान सफलता कार्ड से। अभी इसका फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ है, वो लॉन्च हुआ है दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको है कंपनी का नाम याद रखना है, किसान क्रेडिट वो जो कार्ड है उसका नाम याद रखना है, वो कार्ड का नाम है किसान सफलता कार्ड। बस यही दो चीज इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दिल्ली एंड पंजाब गवर्नमेंट टाई अप टू कर्ब द स्टबल बर्निंग थ्रू द पूसा डिकम्पोजर। अब इसको समझिए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था आपके एग्जाम के लिए, लेकिन करंटली न्यूज में रहा है इसीलिए हमने कवर किया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है कि पूसा डिकम्पोजर को डेवलप किसने किया है, किसने बनाया है, तो IARI ने बनाया है पूसा डिकम्पोजर को। और पूसा डिकम्पोजर काम क्या करता है, ये एक माइक्रोबियल सोल्यूशन है जो स्टबल को डिकम्पोज कर देता है। ये बायो डिकम्पोजर है जो डिकम्पोज कर देता है 15 to 20 डेज में। ये मेनली पंजाब की गवर्नमेंट जो है वहाँ के फार्मर्स को देती है कि आप स्टबल जलाइए मत, इसको डिकम्पोज कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट करंट अफेयर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है अपना सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो स्कीम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपको ग्रुप में। इसके अलावा इसको समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसके रिलेटेड अगर फिशरी स्कीम से एक भी क्वेश्चन आता है तो वो स्कीम होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये इसलिए मैंने इस करंट अफेयर को कवर किया है कि इस स्कीम का
इंपॉर्टेंस आपको बता सके, क्योंकि ये स्कीम जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्कीम है और सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करने वाला स्कीम है। इसमें आप देखिए 2024-25 में भी गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 68 लाख जॉब को जनरेट करने का। तो इसीलिए इस स्कीम को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट डेट्स जो एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे। चलिए उसको देखते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 2 को, वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 18 को, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 26 को। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर जो लास्ट 6 मंथ में बचा है, और उसके अलावा कुछ स्कीम्स को भी डिस्कस करेंगे जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड सेव दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।